हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह का पार्ट 4 जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है, इसके वन लाइनर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इसका चौथे पार्ट का वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे आधुनिक भारत के इतिहास से। और इससे रिलेटेड हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को, वन लाइनर क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से, और इसकी डेट भी पूछी जाती है, 10 मई 1857 को ये आरंभ हुई थी। दूसरा हमारे पास आ जाता है, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे, जो कि 1857 की क्रांति के पहले शहीद भी कहे जाते हैं, ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो उन्होंने बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल की एक रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट के ये सिपाही थे, वहाँ पे उन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो इसके प्रतीक थे कमल और रोटी का चिन्ह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या थे? तो इसमें एक एनफील्ड राइफल जो है अंग्रेज़ों के द्वारा सिपाहियों को दी गई थी, जिसमें जो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था कारतूसों के लिए। अंग्रेज़ों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। तो एक कारण तो ये भी रहता है कि चर्बी वाले कारतूस। दूसरा ये है कि भारतीय सैनिक जो है अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों, जो कि आर्थिक रूप से भी उन्हें शोषण करते थे, राजनीतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, धर्म के आधार पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था, और प्रशासनिक तौर पे भी भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ों के मुकाबले तुच्छ समझा जाता था। इस कारण जो है 1857 के विद्रोह का जन्म हुआ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। उस समय जो है 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, और ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। इनके बाद 1858 से लेके क्वीन विक्टोरिया का शासन काल भारत में शुरू हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाल्मस्टन जो है उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचकर वहां पर उन्होंने घेराव किया था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या किस क्षेत्र से थे? तो सर्वाधिक सैनिक अवध के क्षेत्र से थे। 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने अपना इमरजेंसी मुख्यालय जो है इलाहाबाद को उस समय घोषित किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव के कारण जो है 1857 का विद्रोह असफल हुआ था। ना ही इनकी कोई केंद्रीय नीति थी और ना ही एक प्रॉपर तरीके से वेल प्लान्ड रणनीति थी, जिसके अभाव में जो है 1857 का विद्रोह असफल हुआ था। लखनऊ 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो लखनऊ से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन ह्यूरोज ने इन्हें अंतिम युद्ध में पराजित किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त असम से क्रांति के प्रमुख नेता थे। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए, जो कि फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन में, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहिब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो कानपुर से नाना साहिब ने सेनापति तांत्या टोपे, जिनका कि मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो इन्होंने वख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन है? तो ये पील कमीशन है, जिससे कि भारतीय फौज का पुनः नव संगठन किया गया था। अब हम देखेंगे
टेबल के माध्यम से 1857 ईस्वी के विद्रोह के मुख्य केंद्र तथा मुख्य विद्रोही नेता कौन कौन से जगह से किस किस ने क्रांति का नेतृत्व किया था। सबसे पहला केंद्र हमारे पास आ जाता है दिल्ली। यहाँ के दिल्ली से बहादुर शाह जफर जो कि मुगल शासक थे, उन्होंने बख्त खां जो कि इनके सेनापति, सैन्य नेतृत्व इन्हें दिया गया था, इन्होंने 11 मई 1857 को विद्रोह तिथि और इसके दमनकर्ता जिस अंग्रेज ने इन विद्रोहों को दबाया, निकोलस और हडसन ने इस विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे लखनऊ से विद्रोही नेता जो है बेगम हजरत महल थी और बिरसिज कादिर इनके सैन्य नेतृत्व में थे, जो कि 4 जून 1857 ईस्वी में कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दमन किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे झांसी और ग्वालियर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे 4 जून 1857 को जनरल ह्यूरोज ने इस विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कानपुर से, हमने ऊपर भी पढ़ा कि नाना साहब जिन्होंने अपने सैन्य नेतृत्व के तौर पे तात्या टोपे को नियुक्त किया था और 5 जून 1857 को कॉलिन कैंपबेल ने ही इस विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट हमारे पास इलाहाबाद का क्षेत्र आ जाता है, जहां से कि लियाकत अली खान ने नेतृत्व किया था और 6 जून 1857 को कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने जून 1857 में कर्नल नील ने ही इस विद्रोह का दमन किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह 12 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था, जिसे कि विलियम टेलर एवं विंसेंट ऑयर ने दमन किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बरेली क्षेत्र से खान बहादुर खान। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बरेली क्षेत्र से 1857 विद्रोह के नेता कौन थे, तो खान बहादुर खान ने जून 1857 में विद्रोह किया था और जिसे कि विंसेंट ऑयर ने दबाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे फतेहपुर में आजिमुल्ला 1857 ईस्वी जनरल रेनॉल्ट ने इसे दमन किया था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें कि बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया है, तो इन्हें जो है भारतीयों का अखिल भारतीय नेता मतलब कि प्रमुख नेता इस विद्रोह का माना गया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ष 1857 के विद्रोह में दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया और उनके शासन का जो अधिकार है वो उनके हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन क्वीन के हाथों में चला गया, जो कि महारानी विक्टोरिया उस समय थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की, तो उन्होंने ये घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया, तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। इसके लिए पील आयोग का गठन किया गया था भारतीय सेना को पुनर्गठन करने के लिए। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वाइसरॉय बनाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वाइसरॉय भारत का बनाया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था, तो ये मिर्जा गालिब जो है, इन्होंने अंग्रेजों की अपनी शायरी के माध्यम से बहुत आलोचना की थी। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। तो भारत का जो शिक्षित वर्ग और जमींदार वर्ग था वो इस आंदोलन में उन्होंने उतना बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय, तो ये सैयद अहमद खां थे, जिन्होंने विद्रोह के बारे में भारतीय भाषा में लिखा था। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। तो बिहार से नेतृत्व जो है जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो ग्वालियर के जो सिंधिया राजवंश थे उन्होंने अंग्रेजों की बहुत हद तक इसमें सहायता की थी। नेक्स्ट 1857 पर आधारित जो हैं कुछ पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें कुछ लेखकों द्वारा उस समय लिखी गई हैं, तो उन पुस्तकों का नाम और लेखकों का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले द ग्रेट रेबेलियन जो है अशोक मेहता ने लिखी थी।
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। 1857 एस.एन. सेन द्वारा लिखी थी। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखित एक बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसको भी बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, जिसे कि टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति के विषय में लिखा था। रेवेलियन 1857 पी.सी. जोशी द्वारा लिखी गई है। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, तो इंडियन रिवॉल्ट के कॉजेज जो कि सैयद अहमद खान द्वारा लिखित है। उसके पश्चात हम देखेंगे किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। तो सिर्फ इसे एक सिपाही म्यूटिनी ना होकर बी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई से कहा है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसे एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसका था? तो इसका ये आर.सी. मजूमदार का कहना था कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता का संग्राम था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये एस.एन. सेन भारतीय स्वाधीनता का आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। अब 1857 क्रांति पर जो विद्रोह पर आधारित कुछ प्रमुख मत, कुछ इतिहासकार और उनके मतों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं डॉक्टर एस.एन. सेन। इनका मत था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। तो इन्होंने इस प्रकार कहा था कि जैसे हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों ही गाय और सुअर को पूजते हैं, तो इसी प्रकार जो धर्म के लिए लड़ाई शुरू हुई थी वह धीरे धीरे जो है स्वतंत्रता संग्राम का रूप उसने लेकर समाप्त हुई। अशोक मेहता, इतिहासकार अशोक मेहता ने कहा था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। सर जॉन लॉरेंस ने इस विद्रोह के बारे में कहा था कि यह पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह था। इन्होंने बस सिर्फ सिपाही विद्रोह तक इसे सीमित रखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में बताया था। पी रॉबर्टसन 1857 ईस्वी का विद्रोह न केवल एक सैनिक विद्रोह था, बल्कि जिसका इन्होंने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। तो सिर्फ पी रॉबर्टसन ने कहा था कि सिर्फ चर्बी वाले कारतूस की वजह से ये विद्रोह फलित हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू तथा मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो इनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम जो है अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्र होकर एक षड्यंत्र कर रहे थे। रीज के अकॉर्डिंग ये ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम जो है इकट्ठे होकर ईसाई धर्म, जो कि अंग्रेजों का धर्म है, अंग्रेज मुख्यतः ईसाई धर्म को मानते हैं, तो उनके विरुद्ध एक युद्ध था। उसके पश्चात हम देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जो कि कैप्टन हीरोज ने दमन किया था, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। तो कैप्टन हीरोज जो है रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में वह एक अकेली पुरुष थी। तो इसी प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।